नमस्ते, मैं हूँ पूजा और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कहानी के सफ़र में। मैं हाजिर हूँ और एक नई एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने, दस्तावेज़ के साथ कला जो ज़िंदगी बनना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। 2 अक्टूबर बम्बई 1959। इतनी पुख्ता ज़बान लिखने वाली, इतना अनोखा सोचने वाली, तुम्हारे साथ डर और सहम लगे हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही देखे जाते हैं। फिर मेरे होते हुए ऐसे नहीं हो सकता। मेरी मानो एतवार को और बड़ा करो और देखो, जो जो एतवार को बड़ा करती जाओगी, डर छोटे और छोटे होते जाएंगे। क्यों उम्र को सालों के हिसाब से गिनती हो? क्यों नहीं मेरी लगन के हिसाब से गिनती? मेरी सारी इंटेंसिटी और सारी धड़कनें तुम अपना लो। मेरी लगन तुम्हारी उम्र है, मेरी इंटेंसिटी तुम्हारी सेहत है। अब तुम अपने अतीत को और अतीत की तलखियों को छोड़ने की तकलीफ सह रही हो। ये छोड़ने की आर्जी तकलीफ है। आओ मुस्तकबिल में आ जाओ। मुस्तकबिल अपनी सारी मुस्कुराहट के साथ अपना दर और दिल खोले इंतज़ार कर रहा है। किस्मत का इंतज़ार कर रहा है मुस्तकबिल। जीती। 24 अक्टूबर 1959 बम्बई। मेरी कायनात, मेरी लगन, सजदा। इस सजदे के बाद अपने आप ही हमारे बीच से ये 900 मील का रेगिस्तान हट जाता है। तो मेरी किस्मत बनी रहना, फिर किसी बदकिस्मती की मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारा जीती। बम्बई 29 अक्टूबर 1959। किस्मत को अपनी ये पहली दिवाली मुबारक और अपने सबों को भी। अपना सब कुछ संभाल कर रखना, ये मेरी अमानत है। मेरी इस अमानत के साथ उदासी की ज़ायती ना करना। देखो मैं कितना मजबूत हूँ। रूठे हुए रिज्क से किस तरह परदेश में परदेसी बनकर जूझ रहा हूँ। मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, ना ये मेरी फितरत है और ना मैं किसी मुश्किल के आगे झुकना चाहता हूँ। मेरे सारे रास्ते कठिन हैं। तुम्हें भी जिस रास्ते पर मिला, सारे का सारा कठिन है, पर यही मेरा रास्ता है, यही तुम्हारा रास्ता है। मुश्किलें भला कितनी ही देर हमारे साथ चलेगी, हमारे कदम इनसे ज़्यादा मजबूत, दिलेर और तेज़ है। हम किस्मत के बच्चे हैं। तुम्हारा जीती कभी हारना नहीं चाहेगा। 30 अक्टूबर 1959। तुम्हारे इतने सुंदर खत जीती, मेरे तसव्वुर से भी कहीं सुंदर, जिनका मैं सारी उम्र इंतज़ार करती रही, चाहे वो इंतज़ार केवल इंतज़ार ही रहा। कितनी ही कविताओं में मैं उनके जवाब भी लिखती थी। आज वे सच हो गए, पर आज मेरा मन मेरे वश में नहीं आ रहा है। आंखें भर भर आती है। मेरी उम्र के साल इस सच को देखने के लिए एक जगह पर ठहर क्यों नहीं गए? वे क्यों बढ़ते गए? आज वे तुम्हारे साथ मेल नहीं खा रहे हैं। तुम मुझे उस जादू से भरी वादी में बुला रहे हो, जहाँ मेरी उम्र लौट कर नहीं आती। उम्र दिल का साथ नहीं दे रही है। दिल उसी जगह पर ठहर गया है जहाँ ठहरने का तुमने उसे इशारा किया था। सच,
उसके पैर वहाँ ही रुके हुए हैं। पर आजकल मुझे लगता है एक एक दिन में कई कई बरस बीते जा रहे हैं और अपनी उम्र के इतने बरसों का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम्हारी अमृता। 1 नवंबर शाम 7:30 बजे। जालिम, एक बार आवाज़ दो कि मुझे अपने पास ले जाओ। मेरी किस्मत जी, मैं सिर्फ इस आवाज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। वक्त इंतज़ार कर रहा है, मेरा वर्तमान इंतज़ार कर रहा है, मेरा भविष्य इंतज़ार कर रहा है। एक आवाज़ दे दो, सब कुछ भेंट कर दूंगा, तुम्हारा सब कुछ जीती। 12 नवंबर 1959। ये खत होनी के घर से लिख रहा हूँ। तुम बत्ती और मैं चिराग, इस तरह हम बहुत कुछ हैं पर उजाला नहीं। आओ एक दूसरे से मिलकर ज़रा उठे, अपना सब कुछ जगा ले। एक ना एक दिन बत्ती और चिराग की मिन्नतें भी स्वीकार की जाएगी। 1 जनवरी 1960। मेरी तकदीर। राजन का अस्तित्व इस धरती पर कहीं नहीं था। उसने सिर्फ मेरे सपनों को अपना बना रखा था। और फिर जिस दिन तुमने आंसू पढ़कर मुझे फ़ोन किया था, मैं तुम्हारा राजन बोल रहा हूँ, उस दिन ये धरती की बात बन गई। इस बात ने कर्म भी किया है, कहर भी। तुम्हारी नज़र ने मेरे ऊपर से बरसों का पड़ा हुआ कोहरा झाड़ दिया है। और आज जब मैं उस नज़र को 900 मील की दूरी पर भेज कर आई हूँ, एक कोहरा सा फिर मुझ पर पड़ता जा रहा है। ये नज़र जिन मजबूर हालतों में मुझसे बिछड़ी है, उसका एहसास भी मेरे पास है। और उसी की सहारे तुम्हारे बिछो के दिनों में पड़ने वाले कोहरे को मैं अपने ऊपर से झाड़ती रहूँगी। और जब मेरे सामने फिर तुम्हारी नज़र होगी, मेरे मन का रंग उसी तरह गुलाबी हो जाएगा। तुम्हारी बेगम। ये हाज़री लगवाने वाली आकर रजिस्टर ही क्यों नहीं संभाल लेती हो। एक मकान बड़ी सुंदर जगह ले लिया है, आकर इसे घर बना दो, अपना और अपने सपनों का घर। जिंदगी में पहली बार मैंने घर चाहा है। तुम नामुमकिन जैसी जगह पर थी जब मैं तुमसे मिला था। मुझ पर और भरोसा करो, मेरे अपनत्व पर पूरा एतवार करो। जीने की हद तक तुम्हारे जीवन का जामीन तुम्हारा जीती। मैं अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य का पल्ला तुम्हारे आगे फैलाता हूँ। इसमें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को डाल दो। मेरे जुनून, मेरी बहशत का इम्तिहान तो लो, अपने हुस्न की अज़मत का इम्तिहान तो दो। ख़त्म हुई कहानी के सफ़र की आज की एपिसोड। अगर ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ, खोज को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी दस्तावेज़ की एक नई एपिसोड के साथ। नमस्कार।